इंदिरा गांधी जी दोबारा से पीएम बनती हैं और इसके बाद आरएनएडब्ल्यू को दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने का काम स्टार्ट किया जाता है। जो टोटल स्ट्रेंथ थी आरएनएडब्ल्यू की उसको बढ़ा दिया जाता है। लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस कराई जाती है जो दुनिया की एजेंसीज यूज करती थी। साइबर टेक्नोलॉजीज, डिजिटल गैजेट्स, इन सब की ट्रेनिंग करवाई गई एजेंट्स को बाहर के देशों में भेज के। ओवरऑल बजट जो था आरएनएडब्ल्यू का उसको भी बढ़ा दिया गया था। अब इंदिरा गांधी के पीएम बनने के एक साल बाद ही ईयर 1981 में आरएन काओ को वापस बुला के सिक्योरिटी एडवाइजर का रोल दिया जाता है। ये वो टाइम था जब आरएनएडब्ल्यू और एजेंट्स दोबारा से एक्टिव हो चुके थे और इसी पर्टिकुलर टाइम पे आरएनएडब्ल्यू की मदद से इंडिया को एक बहुत बड़ा फायदा होता है। एक्चुअली हुआ क्या था कि इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ था, 70 किलोमीटर का पहाड़ी एरिया सियाचिन ग्लेशियर, इस पे कंफ्लिक्ट हो गया था। ये जो एरिया था यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम कंडीशन थी लेकिन स्ट्रेटेजिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया था। तो इंडिया और पाकिस्तान दोनों इसको क्लेम करते थे। इस एरिया की कंडीशन काफी एक्सट्रीम थी, -50 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर, ऑक्सीजन की कमी, तो बहुत अलग तरीके के अरेंजमेंट करने होते थे यहाँ पे सरवाइव करने के लिए। तो विवाद तो इस एरिया में काफी टाइम से चल रहा था लेकिन ईयर 1984 में आरएनएडब्ल्यू की वजह से इस एरिया की जो सिचुएशन थी वो हमेशा के लिए बदल जाती है। तो होता क्या है कि आरएनएडब्ल्यू के जो एजेंट्स थे उनका नेटवर्क लंदन में तो ऑलरेडी था लेकिन वो और स्ट्रांग हो चुका था। ये लोग पाकिस्तान के जो डिप्लोमेट्स वगैरह होते थे उन पे नजर रखते थे और उसी एरिया में एक गारमेंट की शॉप थी जो एक्सट्रीम वेदर के लिए कपड़े बना के देती थी। अब एक दिन क्या होता है कि एजेंट के पास इंटेल आता है कि पाकिस्तान ने इस गारमेंट शॉप से 150 लोगों के लिए थर्मल कोट्स, पैंट्स, टेंट्स, आइस शूज का ऑर्डर किया है जो -50 डिग्री तक सरवाइव कर सकें। अब इंडियन एजेंट्स जो थे उनको ये चीज थोड़ी ऑड लगती है, ये इंटेल वो आगे शेयर करते हैं। तो मल्टीपल डिस्कशन के बाद ये चीज सामने आती है कि पाकिस्तान सियाचिन ग्लेशियर के लिए कुछ प्लान कर रहा है। अब यहां से इंडिया एक प्लान बनाता है। लंदन के अंदर जो एजेंट्स बैठे थे उनको इस गारमेंट कंपनी के पास भेजा जाता है और एजेंट्स इस कंपनी से बात करके अपनी पकड़ यहां पे बना लेते हैं। और कितने ऑर्डर प्लेस हुए पाकिस्तान की तरफ से, डिलीवरी डेट क्या है, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके जो एजेंट्स थे लंदन के वो आरएनएडब्ल्यू के कश्मीर स्टेशन के हेड विक्रम सूद को देते हैं। विक्रम सूद लेफ्टिनेंट जनरल प्रेम एन हून के साथ मीटिंग करके सारी डिटेल शेयर करते हैं और इसके बाद सियाचिन के ऊपर इंडियन आर्मी को डिप्लॉय करने की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी जाती है। लेकिन सियाचिन की जो कंडीशन थी वो नॉर्मल नहीं थी तो प्रिपरेशन के लिए ज्यादा टाइम लग रहा था। तो एजेंट्स के थ्रू इस गारमेंट कंपनी को कॉन्टैक्ट किया जाता है और जो डिलीवरी डेट थी उसको एक्सटेंड कराया जाता है ताकि प्रिपरेशन के लिए टाइम मिल सके। और फिर सारी तैयारियों के साथ 13 अप्रैल 1984 की मॉर्निंग को इंडियन आर्मी 300 जवानों को एयरलिफ्ट करके सियाचिन ग्लेशियर पे पहुंचा देती है और तब से लेके आज की डेट तक सियाचिन इंडिया के पास है। पाकिस्तान की आर्मी जब तक वहां पे पहुंची तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन मेघदूत का नाम दिया गया था उस टाइम पे और इसके लिए आरएनएडब्ल्यू को आज की डेट तक अप्रिशिएट किया जाता है। इसके बाद भी आरएनएडब्ल्यू का जो फोकस था वो कश्मीर के इलाकों में बहुत ज्यादा हो गया था। आरएनएडब्ल्यू जो था वो एआरसी एविएशन रिसर्च सेंटर के थ्रू पाकिस्तान की एक्टिविटी टाइम टू टाइम ट्रेस करता रहता था। लेकिन इस